हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेनली हमारे पास में दो मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हमारे पास में है श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला, जिसे फॉर्मूले से आप लोग ऑलरेडी परिचित हैं और इसे आपने क्लास 10th में काफ़ी यूज़ भी किया है। ठीक है, वैसे हमारे पास में इन दो मेथड के अलावा एक और मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और वो भी कहीं कहीं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारे पास में तीन मेथड हैं और इनमें से जो भी कोई मेथड सुटेबल होगा वो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हुए मैं दोनों मेथड यूज़ करूंगा, फैक्टराइजेशन भी और ये फॉर्मूला भी। ठीक है ना, कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं दोनों मेथड यूज़ करूंगा। ठीक है, और जो उसके बाद के क्वेश्चन आएंगे उसमें हम मेनली ये फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यही फॉर्मूला हमारा ज़्यादा सुटेबल रहेगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4x² + 1 = 0। नाउ सी, इसमें हमको यूज़ करना है फैक्टराइजेशन मेथड पहले। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा माइनस। अब उस माइनस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ -1। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस ऑफ -1 = 0। हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमको मालूम है कि -1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ हमारे पास में एक b² टर्म क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से a² बना लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे हम, इसको लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास में आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या बन गया, ये बन गया a², ये बन गया b²। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है a² - b² = a + b, a - b, है ना। इसको हम अब यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2x + आयोटा एक बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, 2x - आयोटा दूसरा बन जाएगा। ठीक है, अब इन दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 है, तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो फिर ये फैक्टर 0 होगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि 2x + आयोटा = 0 या फिर 2x - आयोटा = 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x = माइनस ऑफ आयोटा और x = -1/2 आयोटा, एक ही आ गया। यहाँ से 2x = आयोटा आ जाएगा और x आ जाएगा 1/2 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया, x = 1/2 आयोटा और -1/2 आयोटा। ठीक है, तो हमने अपने इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसको नोट करिए और उसके बाद में इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी, इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। सो बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे अपने इस इक्वेशन से, जनरल फॉर्म से। ठीक है, और हम राइट लिखेंगे a, b और c का वैल्यू। तो देखिए a क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पे x² कोएफिशिएंट कितना है, 4। तो हमारे पास में a कितना आ जाएगा, a हमारे पास में आ गया 4। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए x का जो कोएफिशिएंट है वो b है, तो यहाँ हमारे पास में x वाला टर्म नहीं है, मतलब कहने का हमारे पास में b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ c होता है, तो यहाँ कांस्टेंट हमारे पास में है 1, तो c हमारे पास में कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जस्ट राइट डाउन फर्स्ट फॉर्मूला, हम एक बार फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, x = -b + b² - 4ac और इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, और डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये हो गया 2a। अब क्या करना है, सिंपली हमको ये वैल्यूज पुट कर देनी है फॉर्मूले में। तो -b, तो माइनस ये आएगा और b हमारे पास 0 है, यहाँ पे प्लस माइनस, इसके बाद में हमारे पास में ये स्क्वायर रूट। ठीक है, तो b² मतलब 0 का स्क्वायर और -4 इंटू यहाँ पे हमारे पास में a कितना है, 4 है, तो 4 और c हमारे पास में 1 है। ठीक है, और डिवाइड भी करेंगे हम इसे 2a से, तो 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 4। ठीक है, ना अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हमारे पास में 0 का मतलब नहीं है कुछ, प्लस माइनस हमारे पास में है और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, देखिए हमारे पास में आ गया प्लस माइनस, ये हमारा -16 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर और यहाँ पे हमारे पास में डिवाइड बाय 8 है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास में ये कितना आ गया, x = आ गया प्लस माइनस और 16 को हम लिख लेंगे 16 इंटू -1
हमने क्यों लिखा -1? क्योंकि हम जानते हैं कि -1 को जो स्क्वायर रूट है उसको हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो उसको वहाँ पे लिख लेंगे हम। ये हमारे पास में इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, अब 16 को हम अलग कर लेंगे और हम -1 को अलग कर लेंगे, ठीक है। और डिवाइड बाय, ये हमारे पास में है 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट 4 लिख लेंगे और ये हमारे पास में आ जाएगा आयोटा, ठीक है ना। नाउ सी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि हमको समझना था बस, तो हमने इनको देख लिया है। अब हम जस्ट 1 सेकेंड, हाँ देखिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास में x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 और हमारे पास ये हो जाएगा आयोटा, ठीक है। और डिवाइड बाई 8। अब एक बार हम प्लस करके ले लेंगे, एक बार माइनस करके ले लेंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 1 जा एंड 4 2 जा 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 4 1 जा और ये 4 2 जा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आयोटा, ठीक है। तो बच्चों हमारा यही आंसर आ गया, ठीक है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन, आंसर इज प्लस माइनस 1/2 आयोटा, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। और इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले ABC फाइंड करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से और हम ABC फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में A देखिए कितना आएगा, A मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो हमारे पास में है 1, ठीक है। इसके बाद में B कितना आएगा, B के लिए x का जो कोफिशिएंट देखिए x का कितना है, या -4, तो ये हमारे पास में आएगा -4। और C हमारे पास में देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो C होता है, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। नाउ हमारे पास में ABC है, अब उसको यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में आएगा सबसे पहले -b, तो हमारा माइनस, और इसके बाद में b कितना -4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4, फिर प्लस माइनस, और यहाँ पे आएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना है -4 का होल स्क्वायर, और 4 इंटू ए हमारे पास में 1 है और c हमारे पास में 7 है, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर रूट, और डिवाइड बाय 2a, तो 2a मतलब a कितना है 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसके बाद में इसका सिंप्लीफाई करते चलिए, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बार +4 हो गया, फिर इसके बाद में प्लस माइनस, और यहाँ पर हमारे पास में आएगा 16, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और माइनस ये 4 7 जा 28, तो ये इस तरीके से, और इसके बाद फिर इसको अंडर रूट में ले लीजिए और डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये 4 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा -12, 16 - 28 -12, ठीक है, और डिवाइड बाय ये हम कर देंगे 2, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये जो -12 है इसको हम लिख देंगे 12 एक तरफ और इंटू -1, हम इसे लिखेंगे 4 प्लस माइनस 12 हम अलग कर देंगे और -1 अलग कर देंगे, और इसको भी हम फिलहाल स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे, और इसके बाद में डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगले स्टेप में हम 4 और प्लस माइनस, और यहाँ पे हम देखिए 12 को हम अलग करेंगे ऐसे, और हम इसको अलग करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये सब हमारा x इक्वल टू है, ओके। अब इसके बाद में जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, अब क्या हो जाएगा कि x इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे 4 प्लस माइनस, अब देखिए जो 12 है, 12 को मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए जो 12 है तो 12 को मैं 2 इंटू 3 में कह सकता हूँ, तो जो 12 का रूट होगा मतलब इसका रूट, ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2√3, और -1 का अंडर रूट क्या होता है, ये होता है आयोटा, और डिवाइड बाय हो जाएगा ये कितना 2 हो जाएगा, और ये हमारा x इज इक्वल टू 4/2 प्लस माइनस 2√3 आयोटा अपॉन
2, और ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 कैंसिल √3 आयोटा। कहने का मतलब जो हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आएगा एक 2 प्लस √3 आयोटा और एक आएगा 2 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए 2 प्लस √3 आयोटा और 2 माइनस √3 आयोटा। ठीक है ना, सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर आगे करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज x² + 2x + 2 = 0। तो अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यू हम फाइंड करके लिखेंगे। तो देखिए a हमारा क्या आएगा, a हमारा यहाँ पर आएगा x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, और जहाँ तक बात b की है तो b हमारा यहाँ x का जो कोफिशिएंट है 2, तो ये आएगा 2, और ऐसे जो c है तो वो कांस्टेंट टर्म हमारे पास में यहाँ पे 2 है, तो ये भी आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला है, हम जस्ट ए बी सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में ये आ जाएगा -b, तो सबसे पहले माइनस और b हमारे पास में कितना है 2, तो ये लिख देंगे, फिर प्लस माइनस, उसके बाद में हमारे पास में ये स्क्वायर रूट में क्या आएगा b², तो b is 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी हमारे पास कितना है 2 है। ठीक है, इस तरीके से। नाउ इसको चाहे थोड़ा सा हम और क्लियर कर दें। ठीक है, 2 को थोड़ा सा और क्लियर कर दें। ठीक है ना, हाँ, लाइक दिस। ठीक है, अब इसके बाद में डिवाइड बाय हमारे पास में 2a, तो वो हो जाएगा 2 इंटू a इज़ 1, तो a हमारे पास में 1 है, तो लाइक दिस। फिर इसके बाद में हम इसको लिखेंगे -2 और प्लस माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 4 2 ज़ा 8, लाइक दिस, ऐसे। और इसको हम लिखेंगे डिवाइड बाय, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इज़ 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। और इसको हल्का सा अगर मैं करेक्शन कर दूँ तो हाँ, थोड़ा सा, ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे पास में हो जाएगा -2 प्लस माइनस, ये आ जाएगा -4 का अंडर रूट, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, इसके बाद में हमारा ये -2 प्लस माइनस, इसको मैं लिख दूंगा 4 इंटू -1 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये हमारे हो जाएगा डिवाइड बाय 2। इसके बाद में अगले स्टेप में -2 और प्लस माइनस, हम 4 को हम अलग कर लेंगे और हम -1 को लिख लेंगे हम आयोटा। ठीक है, -1 का रूट कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ठीक, अगर आपको इस डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको एक स्टेप में और कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इंटू -1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अगले स्टेप उसको हम आयोटा लिखेंगे। ठीक है ना, डिवाइड बाय 2। फिर अब क्या करेंगे ना, अभी हो जाएगा x इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 2 और ये हो जाएगा आयोटा, ये कितना है आयोटा, और डिवाइड बाई हम इसको लिख देंगे 2। इसके बाद में -2/2 और प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आयोटा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। ये हमारा क्या आ जाएगा, इस गिवन इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। फिर आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट इज़ 5x² - 6x + 2 = 0। तो अगेन इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम ABC लिख लेते हैं। देखिए a हमारे पास में क्या है, x² का जो कोफिशिएंट है वो 5। ठीक है, b हमारे पास में x का जो कोफिशिएंट है -6। ठीक है, और c हमारे पास में यहाँ पे क्या है 2, जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास c हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, a b c के वैल्यू पुट कर देंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। सो हमारे पास में अब क्या हो जाएगा ना, -b, तो -b मतलब -6। ठीक है, फिर प्लस माइनस 20, सबसे पहले हम यहाँ पर आपका रूट का हम साइन बना लेते हैं। हाँ, अब b², तो b कितना है -6, तो हमारे पास में -6 का स्क्वायर
-4 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से, और फिर डिवाइड बाय 2 इंटू, देखिए ये हमारा 5 है तो 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है। अब इसके बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस यहाँ हमारे पास में स्क्वायर रूट मिल जाएगा कितना, -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और -4 5 या 20, 22 जा 40, ये आ गया इतना। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 5 या 10 से, 2 5 या 10 से, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारा 6 आएगा, और प्लस माइनस देखिए 36 माइनस 40 क्या होगा, -4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड बाय 10। अब इसके बाद में हम यहाँ पे -4 को अलग करेंगे, वो 4 अलग करेंगे, -1 अलग करेंगे, तो 6 प्लस माइनस 4 हमारा अलग होगा और -1 अलग होगा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड बाय 10। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 6 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, और 4 को हमने ऐसे अलग कर लिया, और हमने -1 को भी हमने अलग कर दिया, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो -1 का स्क्वायर रूट है वो आयोटा होता है, ठीक है। तो लाइक दिस। अब इसके बाद में देखिए ये सब क्या है, हमारा x है, तो आगे स्टेप में यहाँ पर नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 आएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आयोटा हो जाएगा, और डिवाइड बाई हम यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। इसके बाद में 6/10 कर दीजिए, और प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 10 कर दीजिए, ठीक है। जो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2 3 जा एंड 2 5 जा, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3/5, और यहाँ पे भी ऐसे प्लस माइनस हो जाएगा आयोटा 1/5 आयोटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 2 3 जा 2 5 जा, ऐसे 2 1 जा और 2 5 जा, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, ये हमारे पास में आ गया 3/5 प्लस माइनस 1/5 आयोटा, ठीक है ना। सो प्लीज़ आप इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज 21x² प्लस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगेन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से a, b और c का वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास में a यहाँ पर क्या है, x पर जो कोफिशिएंट है वो 21 a कहलाएगा, और b हमारे पास में यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट 9 वो कहलाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारा c जो है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हमारे पास में a b c मिल गया। अब सिंपली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले -b, तो -b में माइनस हमारे पास में देखिए यहाँ b कितना है, 9 है, तो इस तरीके से, और प्लस माइनस b², ठीक है। तो 9 का स्क्वायर -4 इंटू 21 इंटू 1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में a की वैल्यू 21 है और c हमारे पास में 1 है, ठीक है। इसके बाद डिवाइड बाई करेंगे 2a, ठीक है। तो 2 इंटू a इज़ 21, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ आएगा -9, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे आएगा 81, -4 2 सा ये आ जाएगा 84, ठीक है, लाइक दिस। और डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा 42। अब इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे -9 प्लस माइनस ये आएगा -3, ठीक है ना, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर रूट, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 42। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, -9 हम लिखेंगे प्लस माइनस, और 3 को हम अलग लिखेंगे और -1 को अलग लिखेंगे, ठीक है। अब तक आपको चीज़ समझ में आने लगी होगी, ठीक है। ये हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। यहाँ डिवाइड बाई 42, ठीक। अब इसके बाद में ये हमारा हो जाएगा -9 और प्लस माइनस, देखिए हम इसको अलग कर लेंगे, ये हमारा √3 आएगा, और ये हो जाएगा आयोटा, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना होता है, आयोटा, ठीक है। अब ये हो गया डिवाइड बाय इतना 42,
2, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारा हो जाएगा -9/42 और प्लस माइनस √3/42 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 9 और 42 में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? वो कॉमन 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 जा और यहाँ पे 3 1 और 3 4 जा, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास में? 3/14 आ जाएगा। और आगे वाला हमारा कुछ नहीं करेंगे, आगे उसको हम सेम टू सेम रखेंगे। तो ये हमारा जो x है वो आ जाएगा -3/14 और प्लस माइनस ये √3/42 आयोटा, ठीक है। और यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट इज x² - x + 1 = 0। अगेन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ABC लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास A क्या है? A x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, फिर B मतलब x का कोफिशिएंट -1, ठीक है। और कांस्टेंट हमारे पास में कितना है देखिए, वो है हमारे पास में 1, ठीक है। तो इस तरीके हमने ABC लिख लिया। अब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर और सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास में देखिए सबसे पहले -b, तो माइनस लिखेंगे और b हमारे पास में है -1, फिर प्लस माइनस b² मतलब -1 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 1, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट और इसके बाद फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब 2 × 1 से, 2 × a, तो a हमारे पास में यहाँ 1 है, ठीक। इसके बाद में माइनस माइनस हमारा +1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये -1 का स्क्वायर 1 आएगा और -4, ठीक है। और ये हो गया स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसके बाद में 1 प्लस माइनस ये -3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 1 - 4 क्या होता है? -3, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद में ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस हम यहाँ 3 हम अलग लिख लेंगे और -1 हम अलग लिख लेंगे, ठीक है। क्यों लिख ले रहे हैं हम? क्योंकि हमको मालूम है कि -1 का स्क्वायर कितना होता है? आयोटा, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3 × -1 का, ठीक। हमने क्या किया? हमने -1 को अलग कर लिया और √3 को हमने अलग कर लिया और डिवाइड बाई तो रहेगा ही, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा हो जाएगा x = 1 प्लस माइनस √3 ये आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई ये आ जाएगा 2, इसको हम अलग लिख लेंगे तो 1/2 हो जाएगा और प्लस माइनस √3/2 ये आयोटा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा x का जो वैल्यू आया, यही हमारा गिवन इक्वेशन का क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड इट इज x² + x + 1 = 0। तो देखिए अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन, यूजिंग दिस फार्मूला। अब सबसे पहले हम यहाँ पे a, b और c क्या है वो फाइंड करेंगे। तो a हमारा देखिए क्या है? a हमारा x² का कोफिशिएंट 1 है, और ऐसे b हमारा देखिए क्या है? x का जो कोफिशिएंट 1 है, और c हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, ठीक है। तो हमने ABC फाइंड कर लिया। अब इनको सिंपली हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले -b, तो देखिए माइनस और b हमारा यहाँ पे कितना है? 1, तो वो हमने पुट कर दिया। फिर उसके बाद में b², तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, ठीक है। और इसका फिर स्क्वायर रूट, ठीक है, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2a, तो 2 × 1, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -4 × 1 × 1 हो जाएगा 4, और ये हमारा आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा -1 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर रूट सॉरी डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2, ठीक। इसके बाद में इसको हम लिख लेंगे -1 प्लस माइनस 3 को हम अलग करेंगे, -1 को हम अलग करेंगे, ठीक है।
और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस हम यहाँ पे 3 को हम अलग करेंगे और यहाँ पे -1 को हम अलग कर लेंगे, ठीक है। बाकी सेम रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे आ गया 2 और ये हमारा हो गया -1 प्लस माइनस √3, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर क्या होता है, ये आयोटा होता है, ठीक है। और डिवाइड बाई हमारा आ गया 2। अब क्या हो जाएगा, -1/2 और प्लस माइनस √3/2 आयोटा, ठीक है। तो देखिए हमारा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या चीज़, -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा, ठीक। सो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड इट इज 17x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a, b और c लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास में a क्या है, a हमारे पास में है 17, x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारा a कहलाता है, ऐसे जो x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा b कहलाता है। तो यहाँ पर b हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा यहाँ हो जाएगा -8 और c हमारा हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन ए बी सी को हम यहाँ पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा -b, तो माइनस ऑफ -8, ठीक है। हमारा b है -8, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -8, ठीक है। फिर प्लस माइनस हमारे पास में -8 का होल स्क्वायर -4 × 17 × 1, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ रही होगी। हमने सब क्या किया, हमने सिंपली सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यूज़ को, ठीक है। और डिवाइड बाई हो जाएगा ये यहाँ पे 2 × 17, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ पे आएगा 64 और ये हो जाएगा 4 17 जा 68, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट डिवाइड बाय ये हमारा हो जाएगा 17 2 जा 34, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारा 8 आएगा प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। और ये डिवाइड बाय 34, ठीक है। अब इसके बाद में आप समझ रहे होंगे हम क्या करेंगे, हम -4 में 4 को और -1 को हम अलग कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से, और हम यहाँ लिख देंगे 34, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा जो क्वेश्चन है बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये 8 तो रहेगा ही, फिर प्लस माइनस 4 का ये इस तरीके से और -1 का इस तरीके से, ठीक है। और ये डिवाइड बाय 34 और ये बन जाएगा 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइड बाय यहाँ पर 34 और ये बन जाएगा 8/34 प्लस माइनस 2/34 आयोटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जाएगा किससे, 2 से, तो 2 4 जा और यहाँ आएगा 17, 2 1 जा, यहाँ आएगा 17, ठीक है। तो हम उसको क्या लिख देंगे, 4/17 प्लस माइनस 1/17 आयोटा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड इट इज 27x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगेन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ABC लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा ABC क्या होगा, A से मतलब है x² का कोफिशिएंट जो हमारे पास यहाँ 27 है, और B से मतलब है हमारे पास में x का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास यहाँ -10 है, और C से मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो 1 है हमारे पास। अब हमारे पास में ABC है, अब इनको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए -b, तो माइनस ऑफ -10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -10, ठीक है। फिर प्लस माइनस b² में -10 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू यहाँ पे 27
और इंटू 1 हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है, लाइक दिस। और डिवाइड कर देंगे पूरे को 2a से, तो 2 इंटू 27 से क्या करेंगे 2 यहाँ पे 27, ठीक है, और लाइक दिस। तो अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 10 आ जाएगा और प्लस माइनस ये हो जाएगा 100, माइनस 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, और यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 27, तो ये आ जाएगा 108, ठीक है, इतना आपको आता ही है, ठीक है। और इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 27 दैट इज 54 से, ठीक। अब क्या हो जाएगा ये हमारा 10 प्लस माइनस 100 माइनस 108 क्या हो जाएगा -8, ठीक है, और लाइक दिस। अब इसके बाद में डिवाइड बाय 54, ठीक है। अब क्या करेंगे माइनस को अलग कर लेंगे 8 और -1 में, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 10 और प्लस माइनस ये 8 को अलग करेंगे और -1 को अलग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा डिवाइड बाय 54, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर नाउ x इज इक्वल टू ये 10 तो रहेगा ही, प्लस माइनस यहाँ पे हम 8 को अलग लिखेंगे और यहाँ पर -1 को अलग लिखेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाय 54 नॉट 27, यहाँ पर कितना है 54, ठीक है। इसके बाद में जो अगला स्टेप होगा तो देखिए जो 8 है उसका स्क्वायर रूट, 8 क्या होता है 2 इंटू 2, तो अगर हम 8 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2√2, ठीक है। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे प्लस माइनस 2√2 आएगा और यहाँ पे -1 का अंडर रूट क्या आएगा आयोटा आ जाएगा, और ये हम लिख देंगे डिवाइड बाय 54। अब अगले स्टेप में 10/54 और प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाय 54 आयोटा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 5 और यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पे 2 1 जा और यहाँ पे 27 आएगा, ठीक है। अब तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 5/27 और प्लस माइनस √2/27 आयोटा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। सो नोट इट डाउन, फिर हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज 17x² प्लस 28x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ABC फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा A क्या होगा x² का कोफिशिएंट, फिर हमारे पास में B क्या होगा x का कोफिशिएंट दैट इज 28, फिर C क्या होगा, C हमारे पास में कांस्टेंट टर्म जो 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ABC फाइंड कर लिया। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे सिंपली इनको हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। -b, तो माइनस यहाँ पे 28, ठीक है, फिर प्लस माइनस यहाँ पे b² मतलब 28 का स्क्वायर -4 इंटू 17 इंटू 12, ठीक है, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हम कुछ नहीं किए, हम सिंपली क्या किए हैं सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं वैल्यूज़ को फॉर्मूले में, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ फॉर्मूले में हमने ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, नीचे 2 इंटू आ जाएगा 17, ठीक है। यहाँ पर -28 प्लस माइनस 28 का स्क्वायर कितना आएगा 784 आएगा, और ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 17 इंटू 12, आपका 4 इंटू जस्ट 1 मिनट हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 17 इंटू 4 68, ठीक है। 68 में हम करेंगे मल्टीप्लाई 12 का, तो यहाँ पे 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12 और 1 13, ठीक है। और यहाँ पे 8 और 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 816, ठीक है। कितना आ गया 816, ठीक है, लाइक दिस, और डिवाइड बाय 2a, ठीक है।
और यहाँ आ जाएगा 34, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा चेक कर लूँ मैं फिर से यहाँ पे, तो 12 8 जा 96 और 72 और 9, हाँ ठीक है, ये सही है। अब हमारा आ जाएगा इक्वल टू -28 प्लस माइनस, अब हम 816 से हम 784 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा आएगा -32, ओके। और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 34 से, ठीक। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में हमारा -28 तो रहेगा ही, और प्लस माइनस हम यहाँ पे 32 को अलग करेंगे और -1 को हम अलग करेंगे, ठीक, इस तरीके से। और ये हमारा हो जाएगा डिवाइड बाय 34, ठीक है। अगले स्टेप में हमारा -28 ऐसे आएगा, और प्लस माइनस 32 को हमने ऐसे लिख लिया, और -1 को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। और डिवाइड बाय 34 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अगले स्टेप में हमारा यहाँ पे x क्या आएगा, -28 प्लस माइनस, अब देखिए 32 को हम क्या बोल सकते हैं, 16 × 2। तो कहने का मतलब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4√2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाई। हमारा जो यहाँ पे 32 का स्क्वायर रूट है तो कितना आएगा, 4√2 हो जाएगा। कैसे, 32 होता है 16 × 2, तो 16 से बाहर आएगा 4, ठीक है। तो अंदर बचेगा 2, तो 4√2, और ये साथ में जो -1 है ये हो जाएगा आयोटा, और डिवाइड बाय कितना, 34 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको हम अलग अलग कर देंगे, -28/34 प्लस माइनस 4√2/34 आयोटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ हम सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ से हमारा 2 से किसे 2 से कटेगा, तो 2 1 और 2 4, ये हो जाएगा 2 1 2 7, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 2 ज़ा और यहाँ पे 17, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमको -14/17 प्लस माइनस 2√2/17 आयोटा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए प्लीज़ नोट इट डाउन। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट इज 21x² - 28x + 10 = 0। तो अगेन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ABC लिख लेते हैं। तो देखिए A कितना होगा, A मतलब x² का कोफिशिएंट दैट इज 21, फिर B हमारे पास में यहाँ पर कितना आएगा, x का कोफिशिएंट -28, और C हमारे पास में आएगा यहाँ पे +10, ठीक है। तो हमने ABC लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इनको सिंपली हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में क्या आएगा, सबसे पहले -b, तो माइनस आएगा और b की जगह -28 लिखेंगे, यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में -28 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आपका -4 × 21 × यहाँ पे 10, और ये हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 × डिवाइड बाय 2a, तो 2 × 21, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो इसको हम लिख लेंगे 28, और फिर प्लस माइनस 28 का होल स्क्वायर, ये होता है 784, और ये आ जाएगा 4 1 × 4, 4 2 × 8, 8 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और डिवाइड बाय ये हो जाएगा हमारा 42, ठीक है। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 × 4 आएगा, 4 2 × 8 और 0 हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 28 और प्लस माइनस, अब हम 840 से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कह रहा हूँ मैं,
जब हम 840 से हम करेंगे 784 को माइनस, तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको -56, ठीक है। अब इसके बाद में डिवाइड बाय 42। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम 28 को कुछ नहीं करेंगे, फिर प्लस माइनस 56 को अलग करेंगे और -1 को अलग करेंगे, ठीक है। और ये हमारा स्क्वायर रूट में ही रहेगा और ये इसको डिवाइड बाय 42। इसके बाद में 28 प्लस माइनस 56 को अलग कर लेंगे हम और यहाँ पे हमारा देखिए -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 42 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक। इसके बाद में इसके बाद में हमारा जो x होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 28 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 28 में चेंजेस नहीं आएंगे। फिर प्लस माइनस देखिए यहाँ पे जो 56 का अंडर रूट है, तो 56 क्या होता है, 56 होता है 2 इंटू 8 7 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है ना भाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो अगर हमको 56 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ से ये हमारा बाहर आएगा एक पेयर, सिर्फ एक पेयर आएगा बाहर और ये हो जाएगा 2 एंड रूट 14, 2 रूट 14 आ जाएगा। और ये जो हमारा -1 का है इसको हम लिख लेंगे आयोटा, ठीक है। -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा, डिवाइड बाय ये हमारे पास में आएगा 42। इसके बाद में जब इसको आगे बढ़ेंगे तो 28/42, फिर प्लस माइनस 2 रूट 14 डिवाइड बाय 42 और यहाँ पर आयोटा। अब थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई में यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, हम इसको 7 4 जा 7 6 जा 7 4 जा 7 6 जा, एक्चुअली और भी जाएगा 2 2 जा एंड 2 3 जा, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे 2 1 जा एंड 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या आ गया, हमारे पास में ये आ गया 2/3, यहाँ पे आएगा 2/3 और प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 14 डिवाइड बाय 21 और यहाँ पे आयोटा, ठीक है। ये हमारा x का वैल्यू आ गया, मतलब इस इक्वेशन का हमारा ये क्या है, सॉल्यूशन है। इसको हम रूट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप नोट करिए और इस तरीके से हमारा ये आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। ये 21 है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये हमारे पास में क्या है, ये 21 है, ठीक है ना, 21 आयोटा। तो ये हमारा इस तरीके से, ओके। सो प्लीज नोट इट डाउन, यही हमारा आंसर है, ठीक है।